नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। दोस्तों, बीजेपी की कोशिश हमेशा यही रही है कि राहुल गांधी किसी भी हाल में मोदी के सामने इतने बड़े ना दिखें कि लोग उन्हें चुनौती मान लें। अब राहुल गांधी हीरो बनेंगे या नहीं, यह तो जनता का फैसला है। हम तो पत्रकार हैं, बस गवाह। लेकिन जो काम मोदी, बीजेपी और उनके घर के पालतू तोते, माफ कीजिए, गोदी मीडिया मिलकर भी नहीं कर पाए, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिखाया। गोदी मीडिया तो आज भी अपने एसी स्टूडियो में बैठकर राहुल गांधी की फोटो में पिक्सल गिन रहा है और डिबेट में जनता के सवालों को ऐसे घुमा रहा है जैसे बच्चा होमवर्क के पन्ने पलटकर कहता है हो गया। मैडम, दोस्तों, क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जिसमें विदेशी मीडिया ने राहुल गांधी को हीरो और नरेंद्र मोदी को विलन बता दिया है? यहां तक कि विदेशी मीडिया ने तो यह भी लिख दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल में होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। चलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी मगर जरूरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में लिखिए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, गोदी मीडिया के एंकर साहब, चिंता मत करिए, आपका विदेशी एजेंडा वाला तर्क भी इस वीडियो में चाय की पत्ती की तरह अच्छे से निचोड़ दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस इंडिया गठबंधन के मार्च को हमारे न्यूज चैनलों ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे पड़ोस के घर की शादी में बिना बुलाए बारात को ना ठीक से दिखाया, ना ठीक से बताया, उसी मार्च को इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे छापा कि अगर यह कहें कि एक दिन के लिए ही सही राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का डंका पूरी दुनिया में बज गया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, बहुत अहम खबर लेकर आया हूं और यकीन मानिए मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा आपको इस तरह की खबर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया की वो खबरें आपके सामने रखूं जो आपको जागरूक कर सके और आपके सोचने समझने की ताकत बढ़ा सके। इंडिया गठबंधन का यह मार्च सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में रहा, लेकिन गोदी मीडिया ने उसे ऐसे किनारे कर दिया जैसे किसी पुराने अखबार को रद्दी वाले के हवाले। अब बिग बॉस का आदेश होगा तो संपादकों की क्या औकात। जो काम हमारे चैनल नहीं कर पाए वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया, वो भी बिना स्टूडियो में बैठकर माइक पर थूक उड़ाए। दोस्तों, अब आपके सामने कुछ कटिंग्स रख रहा हूं। दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में देखिए कैसे इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया गठबंधन के इस मार्च को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी और कैसे यह भारत की बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर का साफ इशारा कर रहा है। आधा अधूरा दिखाना मेरा काम नहीं है, पूरा डायमेंशन लेकर आया हूं, मेहनत लगती है दोस्तों, क्योंकि यहां तो बिना मेहनत के भी न्यूज एंकर कुर्सी और टाई के बल पर राष्ट्रीय हित का ठेका ले लेते हैं। और बड़ा अखबार, उसने इस अमेरिका का बेहद करते हुए लिखा, उसने इस मार्च को हाईलाइट करते हुए लिखा, सोर्स ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स डिटेड एट प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। मतलब सैकड़ों भारतीय सांसदों को उस विरोध प्रदर्शन में हिरासत में लिया गया जिसमें वे दावा कर रहे थे कि वोट की रिगिंग हो रही है। सोचिए, जो तस्वीरें यहां के टीवी चैनलों के स्टूडियो में सिर्फ स्क्रिप्ट से बाहर समझी गई, वही तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में जगह पा रही हैं। यानी जो काम हमारे गोदी मीडिया के संपादक नहीं कर पाए क्योंकि शायद रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया, और वह भी बिना किसी प्रायोजित बहस के। दोस्तों, अब एक और तस्वीर देखिए। यह है DW जर्मनी का सरकारी मीडिया हाउस। हाँ, वही स्टेट फंडेड चैनल जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इन्होंने सीधी हेडलाइन मारी, इंडिया राहुल गांधी अमंग डिटेनीज इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट, यानी राहुल गांधी का नाम लेकर साफ लिखा गया या कि इन्हें और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया क्योंकि वे चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद आइए याहू, यूके, ब्रिटेन का बड़ा प्लेटफॉर्म, इन्होंने भी लगभग वही हेडलाइन चलाई, राहुल गांधी अमंग डिटेनीज इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट, मतलब वही बात, लेकिन इस बार ब्रिटेन से फिर आता है AI जजीरा, दुनिया भर में अपनी तेज तरार रिपोर्टिंग के लिए मशहूर और जिसका दफ्तर दोहा कतर में है। इसने लिखा, इंडियाज अपोजिशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल रिवीजन। यहां सर का मुद्दा बड़े जोर से उठाया गया है। और अंत में ABC न्यूज, अमेरिका का बड़ा मीडिया नेटवर्क, हेडलाइन देखिए, इंडियन अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल रिवीजन। मतलब भारत में विपक्षी पार्टियां विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ सड़क पर उतर आई। सोचिए दोस्तों, यह खबरें दुनिया भर के अखबारों और चैनलों में चल रही हैं, लेकिन यहां हमारे राष्ट्रीय न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? वो तो स्टूडियो में बैठकर आपको बताएंगे कि किस नेता ने किस रंग का कुर्ता पहना और किसने मुस्कुराते वक्त दांत कम दिखाए। यानी लोकतंत्र की असली खबर बाहर बिक रही है और अंदर सिर्फ TRP का मुरब्बा परोसा जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉयर्स की, यूके की एक बड़ी न्यूज एजेंसी, लेकिन जिसकी रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में पढ़ी और भरोसे के साथ मानी जाती है। आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। रॉयर्स ने भी इस खबर को जगह दी और हेडलाइन चलाई, राहुल गांधी अमंग अपोजिशन लीडर्स डिटेन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया इलेक्शन पैनल। यानी राहुल गांधी का नाम साफ तौर पर लेते हुए लिखा गया कि वे उन नेताओं में से एक थे जिन्हें भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। इसके बाद AP न्यूज, अमेरिका की बड़ी और पुरानी न्यूज एजेंसी,
इसने भी हेडलाइन दी इंडियाज अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल। फिर आता है लॉस एंजलिस टाइम्स, अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार, इसने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी, पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रिवीजन। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि यह सरकार सिर्फ दो चीजों से डरती है। दूसरा, मोदी जी के जिस विश्व गुरु वाले डंके की गूंज दुनिया में फैलाई गई है, उसमें बट्टा लगने से। दोस्तों, अखिलेश यादव भी इस मामले पर लगातार बोलते आ रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही उनकी एक पुरानी बात फिर से वायरल हो गई कि चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, जबकि हम तो पहले ही $1000 वोटों की चोरी का एफिडेविट दे चुके हैं, कई एफिडेविट जमा कर चुके हैं। अब चुनाव आयोग बताएं कि उसने हमारे इन एफिडेविट्स पर क्या किया। क्या एक भी डीएम या अधिकारी को सस्पेंड किया गया? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? यानी एफिडेविट का मुद्दा भी खुलकर सामने आ गया और बेल बटन को भी खार। प्रोटेस्ट के बाद अब राहुल गांधी ने भी साफ कह दिया, ठीक है, मैं तो एफिडेविट पर साइन करने को तैयार हूं, लेकिन चुनाव आयोग बताया कि वह पूरा डिजिटल डाटा कब देगा। यह पूरा मामला 3 अहम बातें दिखाता है। पहला, इंडिया गठबंधन की एकता और शक्ति प्रदर्शन। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के दोबारा पीएम बनने के बाद पहली बार सभी विपक्षी पार्टियां अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आईं।